हेलो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस की ये पांचवी क्लास है। हमने चौथी क्लास में पढ़ा था जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। इस पांचवी क्लास में हम पढ़ेंगे जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। तो दोस्तों मैं इसको बेसिक से भी कराऊंगा और दोस्तों मैं यहाँ पे इसके दो दो मेथड कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपए में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए। ये ए है, इसने 40,000 रुपए का कंप्यूटर सिस्टम है इसका, जो कि इसका ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस दोस्तों अपने आप में कितना होता है, 100%। अब दोस्तों इसने ए ने 40,000 रुपए में वो खरीदा था, मतलब कि 100% में वो खरीदा था, और बी को बेच दिया -4% की हानि पर। दोस्तों 4% की हानि पर किसको बेचा है, बी को। इसका मतलब ए ने कंप्यूटर सिस्टम कितने में बेचा होगा, 96% पे, क्योंकि 4% कम पे बेचा है 100% पे खरीद के। तो दोस्तों इस 40,000 रुपए का मुझे क्या करना है, 96% निकालना है। 96 और परसेंटेज के लिए बटे में 100। ये 96 दोस्तों इसलिए आया है क्योंकि ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। 4% कम पे बेचा तो 100 में से 4 घटाएंगे तो 96। अब मैं इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर देता हूँ, बच गई ये वाली दो जीरो, मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। इस 4 की गुना मुझे 96 में करनी है, तो कर दो दोस्तों। 4 की गुना 6 में करेंगे, 24 का 4 का हासिल को 2, 9 चौक 36, 2 38। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि बी ने उस कंप्यूटर सिस्टम के लिए ए को 38,400 रुपए दिए हैं। तो 38,400 रुपए में बी ने वो कंप्यूटर सिस्टम खरीद लिया ए से। अब दोस्तों ये क्या हो गया, ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। बी के लिए क्या है, ये कॉस्ट प्राइस। दोस्तों कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य हिंदी में। क्रय मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब दोस्तों ये जो कंप्यूटर सिस्टम है बी ने जो खरीदा है 38,400 में, ये इसने सी को बेच दिया। और सी को कितने में बेचा है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है सी को बेच दिया है 40,320 में। 40,320 रुपए में बेच दिया सी को। तो इस बी को कितना लाभ हुआ है वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, बी ने कितने का खरीदा था, 38,400 का, बेच दिया कितने में, 40,320 का। तो प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाता है दोस्तों 1920। तो 1920 का प्रॉफिट हुआ है बी को, कितने से हुआ है, 38,400। और दोस्तों परसेंटेज के लिए गुना में 100 भी लगाना होता है परसेंटेज के लिए। देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर दो तो ये आ जाता है 1920। ऊपर आ जाता है 1920 और नीचे आ जाता है 384 परसेंटेज। जब दोस्तों आप 384 से 1920 को भाग दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी को 5% का लाभ हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, लाभ, मतलब कि प्रॉफिट। और कितने परसेंट का, 5% का। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बी को कितना लाभ हुआ, तो दोस्तों हम बताएंगे 5% का लाभ हुआ है बी को। तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए क्या कहा गया था। कोई ए है जो 40,000 रुपए का कंप्यूटर सिस्टम खरीद के लाया, उसने कुछ दिन उसको चलाया होगा, फिर उसने सोचा कि इसको बेच देना चाहिए, तो उसने 4% की हानि पे बेच दिया। जितने का वो खरीद के लाया उससे कम पे बेच दिया, 4% कम पे। तो 96% में बेचेगा, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100%, 100 होता है। 4 कम पे बेच दिया तो 96 में बेच दिया। तो 40,000 का 96% हमने निकाल दिया, ये रहा। कितना आया, 38,400 का।
मतलब कि बी ने उस वस्तु को 38,400 में खरीदा था। और फिर बी ने भी क्या किया, 38,400 का खरीद के उसको बेच दिया सी को, कितने का, 40,320 का। तो दोस्तों बी को तो प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1920 रुपए पे। और दोस्तों प्रॉफिट कितने से हो रहा है, 38,400 से। अब हम इसे यहाँ पे परसेंटेज में निकाल देते हैं तो कितना आ जाता है वो 5%। तो बी को 5% का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने 675 का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों हम दो मेथड से। देखिए सबसे पहला फर्स्ट मेथड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड। दोस्तों जो परसेंटेज वैल्यू है वो दे रखी है 25%, डायरेक्ट लिखते हैं 25%। 25% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि प्लस। फिर कहा गया है इसमें कि 10% की हानि हो रही है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 10% की हानि भी लिख दी। दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन आप जानते हो कितना होता है, 1/4। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अब दोस्तों अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 4 रुपए की कोई वस्तु कितने में बेच दी, 5 में। तो ये रेशो आ गया 4 से 5 का। फिर 10% की हानि हो रही है मतलब कि 10 की वस्तु कितने में बेच दी, एक कम में, मतलब कि 9 में। दोस्तों जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, इस 5 से इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम। 4 की गुना 2 में कर दो तो 8, और ये दोस्तों 1 टाइम कटेगा, 1 की गुना 9 में कर दो तो 9। अब दोस्तों ये जो रेशो है ना वो ए और सी का रेशो आ गया। किसका रेशो, ए और सी का रेशो। क्योंकि दोस्तों ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग वाले का, शुरू का और लास्ट वाले का रेशो आता है। देखिए लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नो नहीं कहा गया, सी ने उसके लिए कितना भुगतान किया था, 675 रुपए का। कितने का दोस्तों, 675 का। लेकिन रेशो में कितना आया है, 9 यूनिट। मतलब कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 675। इस 9 का कितना गुना है ये, तो दोस्तों ये आएगा 75 गुना। ठीक उसी प्रकार जो उस वस्तु की लागत होगी स्टार्टिंग में, वो भी 8 ना होके 8 का 75 गुना होगा। और कितना आएगा ये दोस्तों, 600। और ये 600 रुपये आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा था, ठीक, क्वेश्चन में यही पूछा था कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ये दोस्तों कितने रुपए में खरीदा था, ए ने 600 रुपए में। तो इसको ही हम लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ही हम लागत मूल्य भी कहते हैं और इसको हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो दोस्तों ए ने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, 600 रुपए में। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम इसके नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जो कि आपको आना चाहिए। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ और चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड भी दोस्तों इसका बहुत अच्छा है, जो कि आपको आना चाहिए क्योंकि वो बेसिक है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड मेथड। दोस्तों सेकंड मेथड के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे रेशो लिख लेता हूँ, ए बी
और सी। दोस्तों ए ने बी को बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 25% का, मतलब कि प्लस 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। मतलब कि कोई वस्तु 4 की थी तो बी को कितने में बेच दी? 5 में। ठीक इसी प्रकार बी ने सी को बेच दी 10% हानि पर। तो दोस्तों 10% की हानि हुई है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मतलब कि अगर वो वस्तु 10 की थी तो सी को बेच दी 9। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 5 और यहाँ पे 10, तो मुझे बराबर करनी है इसको। तो मैं इसमें 2 की गुना कर देता हूँ। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे भी 2 की गुना करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे भी 10 हो गई, यहाँ पे भी 10। ए का जो रेशो है वो कितना आ गया? 8। और सी का रेशो कितना आ गया? 10। और ए का सी का रेशो है 9, बी का रेशो आया है 10। दोस्तों लेकिन 9 ना देके उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 675। 9, सी ने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया है? 675। रेशो के अकॉर्डिंग कितना है? 9। मतलब कि इस 9 की वैल्यू है 675। इस 9 को कितना गुना है दोस्तों? ये आ जाएगा 75 गुना। ठीक इसी प्रकार ए ने भी उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 8 में ना खरीद के इसके 75 गुना में, मतलब कि 600 में। और दोस्तों यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर मैं रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? देखिए दोस्तों, हमें इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब कि क्रय मूल्य, लागत मूल्य। देखिए कैसे निकल लेंगे। तो दोस्तों इसको मैं ए बी सी में ना मान के, इसको मैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ में मान के चलता हूँ। ये मैं मान लेता हूँ दोस्तों फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मैंने इसको फोर्थ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दोस्तों पहले उसको क्या हो रहा है? 10% का लाभ। फिर हो रहा है उसको 20% का लाभ। देखिए पहली कंडीशन में क्या हुआ उसको? देखिए दोस्तों पहली कंडीशन में उसको क्या हुआ? 10% का लाभ, मतलब कि प्लस। दूसरी कंडीशन में उसको हुआ 20% का लाभ, मतलब कि प्लस। तीसरी कंडीशन में क्या हुआ उसको? 15% की हानि, मतलब कि माइनस। दोस्तों क्या आप जानते हो कि अगर मैं 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो ये आ जाता है 1/10। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो ये आ जाता है 1/5। 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये आ जाता है 3/20। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पहली वाली 10% का मतलब होगा कि 10 रुपए में कोई वस्तु अगर वो खरीदता है, 10 रुपए में अगर खरीदता है तो वो दूसरे को कितने में बेच देता है? 11 रुपए में, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले की बात करेंगे, अगर वो 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है तो एक ज्यादा में बेचेगा, मतलब कि 6 में बेच देगा। ये रेशो आ रहा है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार अगर वो 20 रुपए में खरीदता है, ये 20 रुपए में खरीदता है तो 3 कम में बेचेगा, मतलब कि 17 में बेचेगा। तो दोस्तों ये रेशो आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का। दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट भी कराऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे थर्ड कितना है? 6 और यहाँ पे 20, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें गुना कर देता हूँ कितने की दोस्तों? इसको 60 बना दो तो 10 की गुना कर दी, तो दोस्तों इसमें भी 3 की गुना करनी पड़ेगी। ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। मैंने अगर यहाँ पे 3 की गुना की तो यहाँ पे भी 3 की ही गुना करनी पड़ेगी।
यहाँ पे 10 की गुना की तो यहाँ पे भी 10 की ही गुना करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल दोस्तों ये बैलेंस है, लेकिन फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो 11 है और यहाँ पे 5 गुना 10 मतलब कि 50 है। तो मैं करता ये हूँ कि इस 5 की और 10 की गुना यहाँ पे कर देता हूँ, 5 गुना 10, और इस 11 की गुना यहाँ पे कर देता हूँ। अगर मैं इस 11 की गुना यहाँ पे करता हूँ तो 11 की गुना मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे की तो मुझे 11 की गुना यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे 11 की गुना की तो 11 की गुना ही यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, ये 11 गुना 5 गुना 10, यहाँ पे 5 गुना 10 की गुना करी तो मुझे यहाँ पे भी 5 गुना 10 करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले का रेशो यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड वाले का रेशो यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड वाले का यहाँ पे और फोर्थ वाले का यहाँ पे। ये दोस्तों सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बेसिक क्लियर हो जाता है रेशो का भी। देखिए दोस्तों, 10 की गुना 10 में करी 100, 100 की गुना 5 में करी आ गया 500। ठीक इसी प्रकार 5 की गुना 10 में करी 50, 50 की गुना 11 में करेंगे तो ये आ जाएगा 550। हालांकि इसकी तो जरूरत भी नहीं है, हमें इसकी ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। अगर मैं 3 की गुना 20 में कर दूं तो ये आ जाएगा 60, 60 की गुना में 11 में कर दूं तो ये आ जाएगा 660। अब दोस्तों 17 या 51, 51 की गुना 11 में करनी है तो ये आ जाएगा 561। जब हम देखिए, जब हम 51 की गुना 11 में करेंगे तो 11 एकम 11, हासिल को 1, 11 पंजे 55 और 1 56, तो ये कितना आ गया 561 आ गया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लास्ट वाले ने उस वस्तु के लिए भुगतान किया है ना, वो 561 नहीं किया, वो किया है 56,100 का। इस 561 का ये कितना गुना है, ये है 100 गुना। ठीक उसी प्रकार उसका जो लागत मूल्य होगा वो भी 500 ना होके 500 का 100 गुना होगा, मतलब कि 50,000। और दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सेकंड मेथड इसका बहुत इजी है, बहुत छोटा सा है, तो हम सेकंड मेथड पे चलेंगे, आप इसको नोट कर लो। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड पे। दोस्तों सेकंड मेथड इसका यूज होगा अगर हमें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इनसे ही काम चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 10 रुपए की वस्तु को 11 रुपए में बेच दिया। फिर दोबारा 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 1/5, कोई वस्तु 5 रुपए की थी तो वो एक ज्यादा में बेच दी, मतलब कि 6 में बेच दी। ठीक इसी प्रकार अब उसको 15% का लॉस हुआ। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, मतलब कि 20 रुपए की वस्तु को 3 कम में बेच दिया, 17 में बेच दिया। दोस्तों ये 5 है। अब जो कैंसिल हो जाती है वैल्यूज को कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो 2 से 3 बार, इसको कैंसिल कर दो 2 से 10 बार, इनकी आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 500 रेशो, इनकी आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 561। ठीक है दोस्तों, देखो 17 की गुना 3 में कर दो 51, 51 की गुना 11 में कर दो तो कितना आ जाएगा 561। लेकिन क्वेश्चन में 561 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 56,100। कितनी दे रखी है दोस्तों, 56,100। इस 561 का कितना गुना है ये, तो दोस्तों ये 100 गुना है। जब हम इस 561 की गुना 100 में करेंगे तब ये आएगा, इसके लिए ये गुना 100 है। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का भुगतान भी 500 ना होके 500 का 100 गुना होगा, मतलब कि 50,000 रुपए। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड मेथड को तो इसका बहुत छोटा सा है, तो दोस्तों मैंने इसके आपको दोनों मेथड कराए हैं। ठीक, तो आपको दोनों मेथड ही आनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसको नोट करो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों इसको।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। दोस्तों इसको भी हम दोनों मेथड से करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट मेथड जो कि डायरेक्ट वाला है। फर्स्ट मेथड दोस्तों मैं इसकी परसेंटेज वैल्यू लिख लेता हूं, 20%, 10% और 12.5%, और तीनों में क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। 10% और 20%, पहले उसको हुआ है क्या, 20%। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेता हूं, 20%, 10% और 12.5%। 12.5% को ही दोस्तों हम 12.5% भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों तीनों कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10, और दोस्तों 12.5% का मतलब होता है 1/8। दोस्तों 12.5% मतलब कि 25% का आप फ्रैक्शन जानते हो 1/4 होता है। 25% का आधा है ये, तो 1/8 का 1/4 का भी आधा कर दो, कितना, 1/8, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। देखिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई वस्तु 5 रुपए की थी तो वो कितने की बेच दी, 6 रुपए में, एक ज्यादा में बेच दी। ठीक इसी प्रकार कोई वस्तु अगर 10 रुपए की है तो वो एक ज्यादा में बेच दी, कितने में, 11 में। अगर 8 रुपए की कोई वस्तु है तो वो कितने की बेच दी, एक ज्यादा में, मतलब कि 9 में। 8 रुपए की वस्तु को बेच दिया 9 रुपए में। दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। इसको 2 से कैंसिल करो 3 टाइम, इसको भी 2 से कैंसिल करो 4 टाइम। दोस्तों 5 की गुना 4 में कर दो 20, 20 की गुना 10 में कर दो तो कितना आ गया, 200। ठीक इसी प्रकार इस 3 की गुना कर दो 11 में, 33, और 33 की गुना 9 में कर दो तो ये आ जाएगा 297 रेशो में। लेकिन दोस्तों जो सी है, जो लास्ट वाला है, उसने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया है, क्वेश्चन में कह रखा है 29.70 इतने का भुगतान किया है। अब इस 297 का ये कितना गुना है, तो दोस्तों ये है 1/10 गुना। देखिए कैसे, 297 है 297, इसको जब 10 से डिवाइड करोगे या 1/10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये देखिए, ये पॉइंट, ये जीरो कटेगी तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यही आ गया दोस्तों, इसलिए ये 1/10 गुना है। तो 297 का ये कितना गुना है, 1/10। ठीक इसी प्रकार इसकी जो लागत मूल्य होगा स्टार्टिंग में, वो भी क्या होगा, इस 200 का 1/10 गुना। अगर 200 में 1/10 की गुना करेंगे तो दोस्तों ये 20 रुपए आएगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि यही पूछा गया था। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसको मैं सेकंड मेथड से भी कराऊंगा, आप इसको पहले नोट कर लो। और ये दोस्तों कैलकुलेशन थी, मैं रफ कर देता हूँ। दोस्तों नोट कर लो इसको, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं इसका सेकंड मेथड भी आपको करा देता हूँ। देखिए दोस्तों सेकंड मेथड भी इसका बहुत इजी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड। ये बन गया है इसका सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड में हमें लिखना होगा ए, मैं थोड़ा नीचे को लिख देता हूँ, ए बी सी और दोस्तों डी। देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, ए ने बी को बेच दिया, 20% का प्रॉफिट हुआ। फिर बी ने सी को बेच दिया तो 10% का प्रॉफिट हुआ। सी ने डी को बेचा तो 15% की हानि हुई। नहीं दोस्तों, सी ने डी को बेचा तो
12.5% का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों आप जानते हो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। इसी तरीके से 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक इसी प्रकार से 12.5% जो है इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। देखो दोस्तों, ए ने अगर वो वस्तु 5 रुपए की खरीदी थी तो वो बी को बेच दी कितने में, एक ज्यादा में, मतलब कि 6 में। ठीक इसी प्रकार अगर बी ने वो वस्तु सी को बेच दी 10% के प्रॉफिट पे, मतलब कि 10 के खरीद के 11 में बेच दी, तो 10 की खरीद के कितने में बेच दी, 11 में। और सी ने भी क्या किया, उसको 12.5% लाभ पे बेच दिया, मतलब कि सी ने अगर वो 8 रुपए में खरीदी थी तो वो डी को बेच दी एक ज्यादा में, मतलब कि 9 में। ये दोस्तों रेशो आ गया। अब दोस्तों हमें रेशो बैलेंस करना है, देखिए कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पे 10 है लेकिन यहाँ पे कितना है, 6। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको 30 बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे गुना 5 करूंगा, यहाँ पे गुना 3 करूंगा। हो गया दोस्तों, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 की गुना की तो यहाँ पे भी 3 की गुना करनी पड़ेगी। इसी प्रकार यहाँ पे 5 की गुना की तो यहाँ पे भी 5 की गुना करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है 11 गुना 3 मतलब कि 33, और यहाँ पे 8 है जो सी की वैल्यू है। तो मुझे इस पूरे की गुना यहाँ पे करनी पड़ेगी 11 गुना 3, और इस 8 की गुना यहाँ में करनी पड़ेगी। अगर 8 की गुना यहाँ पे की तो यहाँ पे भी 8 की गुना करनी पड़ेगी। और ये वाला रेशो देखिए, यहाँ पे 8 में किसकी गुना की, 11 गुना 3 की, तो यहाँ पे भी मुझे 11 गुना 3 करना होगा। दोस्तों ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये अनबैलेंस हो गया। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कितने की गुना की, 8 की, तो 10 की गुना 3 में करो 30, 6 की गुना 5 में करो 30, ये तो बराबर है। अगर मैं यहाँ पे भी इस 8 की गुना कर दूं तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। यहाँ पे 8 की गुना हुई तो यहाँ पे भी 8 की गुना करनी पड़ेगी। अब दोस्तों जो नया रेशो है ए बी सी का, ए बी सी डी का जो नया रेशो है वो आ जाता है 5 की गुना 8 में कर दो कितना आ जाएगा, 40। 40 की गुना 5 में कर दो तो 200। रेशो बी की वैल्यू कितनी आ जाती है दोस्तों, बी की वैल्यू को हमें जरूरत तो है नहीं लेकिन लिख लेते हैं, 8 या 24, 24 की गुना 10 में करेंगे 240। फिर सी का रेशो देखो, 8 की गुना 3 में कर दो तो ये आ जाएगा 24, 24 की गुना कर दो 11 में तो दोस्तों ये आ जाएगा 264। ठीक इसी प्रकार इस 3 की गुना कर दो 9 में, 27, 27 की गुना कर दो 11 में तो ये आ जाएगा 297। देखिए दोस्तों, ये आपस में एक नया रेशो आ गया है जो कि हमने बैलेंस किया ए बी सी डी का। लेकिन डी ने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, 29 रुपए 70 पैसे, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग कितना आया है, 297। लेकिन दे रखा है कितना, 29 रुपीज 70 पैसे। इस 297 का ये कितना गुना है, अभी जैसे हमने निकाला था 1/10 गुना। तो ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का लागत मूल्य भी 200 ना होके इस 200 का 1/10 गुना होगा। और 200 को जब 200 का 1/10 निकल लेंगे जीरो से जीरो तो ये आ जाएगा 20 रुपए। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं इस इन सवालों के दोनों मेथड इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और आपको इस क्लास के बाद कोई सी भी क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। आपका यहीं से कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसको नोट कर लो आप, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 में बेचा, 19% की हानि हुई। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता, तदनुसार बी का लाभ कितना था। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो ए है इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 है। कितना है? 100। अब इसने बी को बेच दिया और कितनी परसेंट की हानि पे? 19% की हानि पे। कोई वस्तु 100 रुपए की है और उस पर 19% की हानि हो गई, तो दोस्तों 100 रुपए का अगर हम 19% निकल लेंगे तो 19 ही आएगा, और 100 में से 19 को घटा दो तो कितना आएगा? 81। मतलब कि बी को 81 रुपए में बेच दिया। लेकिन सी जो है, अब सी आ जाता है यहाँ पे, बी ने क्या किया? बी ने सी को बेच दिया और ऐसे प्रॉफिट पे बेचा है कि ए का 17% प्रॉफिट मिल जाए। बी ने सी को वस्तु जो बेची है टेप रिकॉर्डर, वो ऐसी कीमत पर बेचा है कि ए का 17% मिल जाए। तो दोस्तों ए का 17% निकल लेंगे तो कितना होगा? मतलब कि 100 का 17% 117 होगा। तो दोस्तों बी ने खरीदी कितने की थी? 81 रुपए का टेप रिकॉर्डर, बेच दिया कितने का? 117 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है 36 का। और दोस्तों 36 का प्रॉफिट दिख रहा है कितने से? 81 से। तो दोस्तों 36 का प्रॉफिट मिल रहा है 81 से। परसेंटेज के लिए गुना में करेंगे 100। दोस्तों करना क्या है, 9 से कैंसिल कर देते हैं। इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 आएगा। दोस्तों ये आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/9 और मल्टीप्लाई में 100%। अब ये हो जाएगा कितना? 400/9%। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 44 × 4/9%। ये इसका आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको इतना कुछ लिखना जरूरी था? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे कर सकते थे। दोस्तों देखिए यहीं पे बता दूं मैं इसका सेकंड मेथड, जो कि है डायरेक्ट। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए कैसे। 36 का प्रॉफिट हुआ है, कितने से हुआ है? 81 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 से कैंसिल कर दो 9, इसको कैंसिल कर दो 4। तो दोस्तों फ्रैक्शन आ गया 4/9। और मैंने आपको समझाया था कि कभी अगर इस टाइप का फ्रैक्शन आ जाए तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए मैं क्या करूंगा, इस 4/9 का फ्रैक्शन तो मैंने आपको नहीं लिखवाया, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 × 1/9। लेकिन ये जो 1/9 है ना, इसका फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवा रखा है। कितना आएगा? 4 तो यही रहा, गुना 1/9 का परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी 11 सही 1/9% होता है। अब इस 4 की गुना हम इसमें कर देंगे। 4 की गुना 11 में करेंगे तो 44, और 4 की गुना 1 में करेंगे तो 4, और बटे में ये 9%। तो दोस्तों आपको 100% 100 की मल्टीप्लाई करनी जरूरी नहीं है। आपको अगर फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू अच्छे से याद है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं रफ कर देता हूं दोस्तों इसको। दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपए दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। मतलब कि दोस्तों ए की ही वैल्यू पूछी है, ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखिए कैसे करेंगे, इसको भी दोनों मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड जो कि है डायरेक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट मेथड।
देखिए दोस्तों, उसको क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ। दोस्तों अगर 20% का लाभ हो रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है इसकी, 1/5। मतलब कि 5 की वैल्यू कितने में बेच दी उसने, 6 में। फिर नेक्स्ट उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, नेक्स्ट उसको प्रॉफिट हुआ है, तो दोस्तों नेक्स्ट उसको प्रॉफिट हुआ है 25% का, 25% का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों नेक्स्ट उसको। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब कि कोई वस्तु अगर 4 की थी तो कितने में बेच दी, एक ज्यादा में बेच दी, मतलब कि 5 में बेच दी। फिर नेक्स्ट कहा है कि यदि उसने 1200 रुपए का भुगतान किया सी ने, तो आरंभिक मूल्य कितना है इसका। देखिए दोस्तों, इस 5 से इसको कैंसिल कर दो, इसे 2 से कैंसिल करो तो ये 2, इसे 2 से कैंसिल करो तो ये 3, ये 1, ये 1। 1 की गुना 2 में कर दो तो कितना आ गया, 2, और 3 की गुना 1 में कर दो तो 3। दोस्तों ये रेशो आ गया है ए का और सी का, मतलब कि पहले वाले का और लास्ट वाले का। लेकिन कहा है कि सी ने उसके लिए 3 का भुगतान नहीं किया, उसने किया है कितने का, 1200 का। इस 3 का कितना गुना है 1200, तो यह है 400 गुना। ठीक उसी प्रकार उसका आरंभिक लागत मूल्य भी 2 न होके 2 का 400 गुना होगा, मतलब कि 800 रुपये। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसका सेकंड मेथड भी करेंगे, आप इसको नोट कर लो। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड पे। देखिए दोस्तों इसका सेकंड मेथड जो है वो दोस्तों बहुत ही बेसिक मेथड है जो कि आपको आना चाहिए। सेकंड मेथड में ये कहा गया है, हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और सी। दोस्तों स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, उसको 20% का लाभ, फिर 25% का लाभ। तो यहाँ पे उसको हुआ 20% का लाभ, यहाँ पे हुआ उसको 25% का लाभ। अगर ए ने वो वस्तु बी को बेची तो 20% के लाभ पे बेची। दोस्तों 20% का फ्रैक्शन आप जानते हो कितना होता है, 1/5। ठीक इसी प्रकार 25% का फ्रैक्शन भी कितना होता है, 1/4। ए ने बी को बेच दी 20% प्रॉफिट पर। मतलब कि अगर ए ने वो वस्तु 5 रुपए की खरीदी थी तो बी को बेच दी वो 6 में, एक ज्यादा में, मतलब कि 6 में। लेकिन सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग बी ने सी को बेच दी कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 25%। मतलब कि बी ने अगर वो 4 रुपए की वस्तु खरीदी थी तो सी को बेच दी एक ज्यादा में, मतलब कि 5 में। दोस्तों ये आ गया ए बी सी का रेशो। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें ये वाला जो बैलेंस है ना, इनको बैलेंस करना है। ये जो वैल्यू है, यहाँ पे बी की वैल्यू 6 और यहाँ पे 4 आ रही है। बराबर करने के लिए एक काम करो, इसमें 2 की गुना कर दो, इसमें 3 की गुना कर दो। देखिए ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। दोस्तों अगर इस वाली इक्वेशन में 3 की गुना हुई तो यहाँ पे भी 3 की गुना करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 2 की गुना हुई तो यहाँ पे भी हमें 2 की गुना करनी पड़ेगी। दोस्तों ए का रेशो कितना आ गया, 10। बी का रेशो कितना आ गया, 12। और सी का रेशो कितना आ गया, 15। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो सी है ना, उसने वस्तु के लिए 15 रुपए का भुगतान नहीं किया, उसने किया है कितने का, 1200 रुपए का। तो दोस्तों इस 15 की ही गुना कितनी है, 1200। मतलब कि इस 15 का कितना गुना है, ये 80 गुना। ठीक इसी प्रकार उसका जो आरंभिक लागत मूल्य है वो भी 10 ना होके 10 का 80 गुना होगा, मतलब कि 800 रुपए। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों सेकंड मेथड जो है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है,
आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। देखिए दोस्तों इसको भी हम कर लेते हैं। 20%, 10% दे रखी है दो वैल्यू। एक है, पहली वैल्यू है 20% और दूसरी है 10%। 10 ही है दोस्तों, हाँ 10% ही है। देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट मेथड कर देता हूं, जो कि होगा डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट मेथड। दोस्तों 20% का फ्रैक्शन अब तो आपको याद हो गया होगा, 1/5। 10% का भी आपको याद हो गया होगा, 1/10। दोस्तों 5 रुपए की वस्तु 6 में बेच दी, प्रॉफिट हो रहा है। 5 की वस्तु 6 में बेच दी और 10 की वस्तु 11 में बेच दी। 10 की वस्तु 11 में बेच दी। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो। 2 से कैंसिल करो 3, 2 से कैंसिल करो 5। 5 की गुना 5 में कर दो, कितना आ गया 25 रेशो। 3 की गुना 11 में कर दो, कितना 33। दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 8 से, और कितने से हो रहा है 25 से। परसेंटेज के लिए गुना में 100। 25 से 100 को काट दो 4 बार, 8 की गुना 4 में कर दो, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 32%। तो दोस्तों 32% का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। ठीक, तो दोस्तों ये तो था इसका फर्स्ट मेथड। देखिए इसका सेकंड मेथड क्या है, आप इसको नोट कर लो। अब दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं। दोस्तों इसके सेकंड मेथड पर चलते हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। दोस्तों ए से बी पे जाने पे 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट ले लिया। फिर बी ने सी से प्रॉफिट ले लिया, कितना 10% का। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए ने अगर कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी थी तो वो बी को बेच दी कितने में, एक ज्यादा में, मतलब कि 6 में। ठीक इसी प्रकार सी ने 10% के प्रॉफिट पे बेच दी, मतलब कि 10 में खरीदी और कितने में बेच दी, 11 में बेच दी। दोस्तों हमें इनको बैलेंस करना है। अब ये रेशो में आता है दोस्तों, और ये यहाँ पे ए बी सी का रेशो है। दोस्तों अगर मैं इसमें 5 की गुना कर दूं तो ये 30 हो गया, इसमें 3 की गुना करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 3 की गुना हुई है तो यहाँ पे भी 3 की ही गुना होगी, और यहाँ पे 5 की गुना हुई है तो यहाँ पे भी 5 की गुना होगी। तो दोस्तों ए बी सी का जो नया रेशो है वो कितना आ जाता है, ये तो हो जाता है दोस्तों 25, और ये हो जाता है 30, और ये हो जाता है 33। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा था कि सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। सी को कितना ज्यादा भुगतान करना है दोस्तों, ए से 8 ज्यादा करना है, क्योंकि दोस्तों 25 से 33 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। और कितने से ज्यादा है, 25 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। दोस्तों 25 से इसको कैंसिल कर दो, 4 आ गया। 8 की गुना 4 में कर दो तो 32% आ गया। तो सी को ए से कितना ज्यादा भुगतान करना है, 32%। ठीक ठीक दोस्तों, नोट कर लो दोस्तों इसको। तो दोस्तों मैं इसको कर देता हूं अब रफ। फिर चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। देखिए दोस्तों पहले तो लाभ लिख लो इनका, कितना परसेंटेज है, 10% और 30%। 10% और
30%, और ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए दोस्तों या तो आप प्लस लगा दो या तीर का एरो का जो साइन है वो ऊपर की ओर लगा दो। ठीक, फिर नेक्स्ट कहा गया है, नेक्स्ट लाइन में कह दिया गया है कि सी ने उसके लिए 2860 दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। 2860 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, सी ने उसके लिए भुगतान कितना किया, 2860। देखिए दोस्तों, इसके दोनों मेथड करेंगे। पहले तो मैं कर देता हूँ इसका फर्स्ट मेथड, जो कि है डायरेक्ट। डायरेक्ट में देखिए दोस्तों, हमें ये भी देखना है कि डायरेक्ट मेथड हम कब लगा सकते हैं। जो इसका फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट वाला, वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर स्टार्टिंग की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू से रिलेटेड है कुछ, तो हम इसका डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर ये बी के रिलेटेड से कुछ पूछ लेता, फिर इसमें सेकंड मेथड जो है डायरेक्ट वाला, वो वर्क नहीं करता, वो फेल हो जाता, क्वेश्चन होता ना दोस्तों फिर यहाँ पे। तो हम सेकंड मेथड कब यूज करते हैं इसका डायरेक्ट वाला, जब स्टार्टिंग मतलब कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू के बारे में कुछ पूछ रहा हो या कुछ इंफॉर्मेशन देनी हो। तो दोस्तों हम करते हैं डायरेक्ट मेथड। देखिए 10% का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। कोई वस्तु 10 रुपए की थी, कितने में बेच दी वो, 11 में। ठीक इसी प्रकार 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। मतलब कि कोई वस्तु 10 में थी और बेच दी कितनी, 3 ज्यादा में, मतलब कि 13 में। दोस्तों इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 10 की गुना 10 में कर दो तो कितना आ गया, 100 रेसो। अब 13 की गुना कर देते हैं 11 में, तो ये आ जाता है 143, 143। अब दोस्तों सी ने उसके लिए कितना भुगतान किया, 143 का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 143 नहीं दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, 2860। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2860। दोस्तों 143 का 2860 कितना गुना होगा, यह होगा दोस्तों 20 गुना। ठीक, ठीक इसी प्रकार ए ने भी उस वस्तु के लिए 100 का भुगतान नहीं किया है, 100 का 20 गुना का भुगतान किया है, मतलब कि 2000 रुपए का। और यही दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों ये तो था डायरेक्ट मेथड। अब हम इसका कर लेते हैं सेकंड मेथड। इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं सेकंड मेथड पे इसके। देखिए दोस्तों सेकंड मेथड क्या है इसका। दोस्तों सेकंड मेथड में करना क्या है कि हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख ली है अलग अलग, मतलब कि ए बी सी का तीनों का रेशो निकाल देना है। दोस्तों यहां से यहां तक जाने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। मतलब कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 11 रुपए में। और यहां से यहां तक जाने में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30% का। मतलब कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 13 रुपए में। अब दोस्तों इनको बैलेंस कर लेते हैं, जो ये रेशो आया है इनको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, तो मैं यहाँ पे 10 की गुना कर दूं और यहाँ पे 11 की गुना कर दूं। ये भी 110 हो गया, ये भी 110 हो गया। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर हमने यहाँ पे 11 की गुना की, तो हमें यहाँ पे भी 11 की ही गुना करनी होगी। यहाँ पे 10 की गुना की, तो यहाँ पे भी हमें 10 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों रेशो जो है, ए का कितना आ गया, 100, बी का कितना आया है, 110, और सी का देखिए दोस्तों कितना है, 143, जब हम 13 की गुना 11 में कर देते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 143 नहीं है, सी का जो भुगतान है वो 143 नहीं है, वो कितना है, 2860। 2860 मतलब कि ये है कि 143 की वैल्यू दे रखी है, 2860 कितना गुना है इसका, 20 गुना। ठीक इसी प्रकार ए ने भी 100 रुपए का भुगतान नहीं किया है उस वस्तु के लिए, कितने का भुगतान किया है, 100 का 20 गुना, मतलब कि 2000। यही दोस्तों आंसर हो गया।
तो दोस्तों आई होप कि आपको इसके दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों आपको दोनों ही मेथड इसके सीखने हैं, क्योंकि आपको अभी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं करना है, आपको परसेंटेज भी करना है जो कि मैंने करा दिया, एक बार और रिपीट करना है, फिर आपको रेशो भी पढ़ना है। और दोस्तों हर जगह यूज होंगे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं इनके दोनों मेथड डिटेल में बता रहा हूँ आपको बहुत ही आराम से। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों अब। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। देखिए दोस्तों मैं प्रॉफिट लिख लेता हूं इनका। सबसे पहले तो 10% प्रॉफिट हुआ है, फिर 5% प्रॉफिट हुआ है, और सी ने इसके लिए भुगतान कितना किया है, 462 रुपए का। तो दोस्तों इसका भी मैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड कर लेता हूँ। डायरेक्ट वाले मेथड में देखिए करना क्या है। दोस्तों आपको 10% का फ्रैक्शन लिखना है, कितना होता है 1/10, जो कि याद हो गया होगा आपको अब तक। और 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। देखिए दोस्तों कर लेते हैं। 10 की वस्तु 11 की बेच दी, क्योंकि एक प्रॉफिट हुआ ना। तो 10 की वस्तु उसने कितने की बेच दी, 11 की। और 20 की वस्तु कितने में बेच दी, 21 की, क्योंकि दोस्तों उसको प्रॉफिट हो रहा है। 20 की वस्तु खरीद के एक ज्यादा में बेच दी, कितने में बेच दी, 21 में। 10 रुपए की वस्तु खरीद के एक ज्यादा में बेच दी, कितने में बेच दी, 11 में। एक ज्यादा में बेच दी 10 से। इनकी आपस में गुना कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये आ जाता है 200 और ये आ जाता है दोस्तों 231। जब हम 21 की गुना 11 में कर देते हैं तो 231 आ जाता है। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि ये स्टार्टिंग वाले का और लास्ट वाले का रेशो आता है। ये ए का रेशो है और ये बी का रेशो है, सी का दोस्तों, सॉरी सी का, क्योंकि लास्ट वाले का आएगा ना। देखिए लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ने कितने का भुगतान किया है, सी ने भुगतान किया है दोस्तों 462 का। लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 231। 231 का 462 कितना गुना है, 2 गुना। ठीक इसी प्रकार ए का जो लागत मूल्य है वो भी 200 न होकर इसका 2 गुना होगा, मतलब कि 400 रुपए। और यही दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसके सेकंड मेथड पे चलते हैं, आप इसको पहले नोट कर लो। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड पे। और दोस्तों इसका नेक्स्ट मेथड करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, दोस्तों जो इसका बेसिक कंसेप्ट है रेशो मेथड, वो तो दोस्तों हमें सीखना ही है। देखिए मैं यहाँ पे ए का रेशो लिखता हूँ, यहाँ पे बी का रेशो लिख देता हूँ, और यहाँ पे सी का। दोस्तों ए से बी पे जाने पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। ठीक इसी प्रकार बी से सी पे जाने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% का। दोस्तों प्लस का साइन लगा दिया मैंने, प्रॉफिट। अब दोस्तों आपको पता है 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। इस 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। मैं दोस्तों इनको बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको ये याद हो जाए। ठीक दोस्तों, देखिए अगर ए को प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ए ने 10 रुपए की वस्तु खरीदी थी और उस पर 1 का प्रॉफिट हो गया, तो उसने बी को बेच दी 11 की। ठीक इसी प्रकार अगर बी को प्रॉफिट हो रहा है 5% का, मतलब कि बी ने 20 रुपए की खरीद दी कोई वस्तु और सी को बेच दी एक ज्यादा में, मतलब कि 21 में। देखिए दोस्तों
ये जो b है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 11 और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20। तो दोस्तों ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये इक्वल होनी चाहिए, जिसके कारण मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसमें कर देता हूँ 11 की गुना और इसमें कर देता हूँ 20 की गुना। तो अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, अगर हमें 11 की गुना यहाँ पे करनी है तो 11 की ही गुना यहाँ पे करनी पड़ेगी, 20 की गुना यहाँ पे की है तो 20 की ही गुना हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाती है 200, 10 की गुना 20 में करके, और b की वैल्यू कितनी आ जाती है 220, 20 की गुना 11 में करके, और c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 231, 11 की गुना 21 में करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो जो C है उसका भुगतान कितना आया है, ये C का ही तो भुगतान है, ये आया है 231। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 231 नहीं है, कितना है 462। मतलब कि इस 231 की वैल्यू कितनी दे रखी है 462। इस 231 का 462 कितना गुना है, 2 गुना। ठीक इसी प्रकार ए का जो भुगतान है उस वस्तु के लिए वो 200 ना होके 200 का 2 गुना होगा, मतलब कि 400 रुपए। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस सवाल को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपए देता है तो ए ने यह कितने में खरीदा था। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम कर लेते हैं डायरेक्ट वाला मेथड। दोस्तों डायरेक्ट मेथड में आपको पता चल गया होगा कि हमें डायरेक्ट परसेंटेज जो दे रखा है उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दो और आपस में उनकी मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 10% और 20% दे रखा है, ये 10% है और ये 20% है। दोस्तों आप जानते हो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है और जो 20% होता है उसका फ्रैक्शन होता है 1/5। दोस्तों अगर मैं 10% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चलता हूं तो 10 रुपए की वस्तु हम 11 रुपए में बेच देते हैं, 10 रुपए की वस्तु हम 11 रुपए में बेच देते हैं तो हमें 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं 20% के अकॉर्डिंग चलता हूं तो 5 रुपए की वस्तु को मैं कितने में बेच देता हूँ 6 रुपए में, एक ज्यादा में, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा 20% का। दोस्तों कोई वैल्यू अगर कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल करो, ये 2 से कैंसिल होगी 3 टाइम, ये 2 से कैंसिल होगी 5 टाइम। दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 25, और 11 की गुना 3 में कर लेते हैं तो ये आ जाता है 33। लेकिन दोस्तों इस सी ने, ये तो आता है दोस्तों ए का रेशो, ये तो ए का रेशो और ये सी का रेशो आया। अब सी ने उस वस्तु के लिए 33 रुपए का भुगतान किया, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में 33 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है दोस्तों 264। मतलब कि इस 33 की वैल्यू कितनी दे रखी है 264। दोस्तों इस 33 का ये कितना गुना होगा, बस आपको ये चेक करना है। तो दोस्तों आई थिंक ये 8 गुना होगा, क्योंकि अगर देखिए दोस्तों मैं डायरेक्ट कैसे पता करता हूं कि कितना गुना होगा। मैं 10 गुना जाऊंगा तो दोस्तों ये 330 होना चाहिए ये वाला। मैं 9 गुना पर जाऊंगा तो 9 की गुना 3 में करेंगे 7 यूनिट आएगी लास्ट में, तो ये 7 होना चाहिए जो कि नहीं है। मैं 8 गुना पर जाऊंगा तो 8 की गुना मुझे 3 में करनी पड़ेगी 24 का 4 का, और दोस्तों वही यहाँ पे आ रहा है जिसके कारण मुझे पता चला कि ये 8 का ही मल्टीपल होगा। ठीक इसी प्रकार अगर 33 का 264
8 गुना है। इसी तरीके से उसका जो भुगतान होगा ए का, वो भी 25 ना होके 25 का 8 गुना होगा, और 25 का 8 गुना निकल लेंगे तो ये आएगा 200 रुपए, और यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये था डायरेक्ट मेथड। अब हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड पे, जो कि इसका बेसिक मेथड है। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और हम चलते हैं सेकंड मेथड पे। तो देखिए दोस्तों इसका सेकंड मेथड है क्या। दोस्तों वैल्यू दे रखी थी 20% और 20% दे रखी थी, और दे रखी थी दोस्तों 10%। देखिए पहले तो दे रखी है इन्होंने 10%, फिर दे रखी है 20%, और जो सी ने भुगतान किया है उसके लिए वो दे रखा है दोस्तों कितना, 264 रुपये। देखिए दोस्तों 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। दोस्तों ए ने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद दी और उसे एक ज्यादा में बेच दी 11 रुपए में, तो ए को प्रॉफिट हो गया कितना, 10%। बी ने क्या किया, 5 रुपए की एक वस्तु खरीदी और उसको एक ज्यादा में बेच दिया, मतलब कि 6 में बेच दिया। दोस्तों पहले की तरह अब हमें क्या करना है, इन रेशो को इक्वल करना है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 की गुना और यहाँ पे कर देता हूँ 11 की गुना। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि अगर हमने यहाँ पे 11 की गुना की तो हमें यहाँ पे भी 11 की गुना करनी पड़ेगी, यहाँ पे 5 की गुना की तो यहाँ पे भी 5 की गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आ जाता है कितना, 50, ये आ जाता है कितना, 55, और ये आ जाता है 66। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो हमारा कितना है, सी की वैल्यू 66 आई है, 66। लेकिन दोस्तों सी ने उसका 66 भुगतान नहीं किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना भुगतान किया है, 264। अब देखिए दोस्तों कैसे पता लगाएंगे। देखिए मुझे इस 6 से जाना है 4 पे, तो दोस्तों अगर मैं 4 की गुना करूंगा तभी तो मैं इस 4 पे जाऊंगा, 6 चौक 24। तो आई थिंक ये 66 का कितना गुना है दोस्तों, 4 गुना। ठीक इसी प्रकार ए ने भी उसके लिए कितना भुगतान किया होगा, 50 का 4 गुना, 200 रुपये आंसर। अब दोस्तों अगर वो सी का पूछ लेता तो सी में अगर वो बी का पूछ लेता तो बी में कर देते 55 की गुना 4 में, तो 55 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाती बी की। तो दोस्तों इस वजह से हमें ये सिंपल वाला मेथड करना जरूरी है, क्योंकि इससे बेसिक क्लियर हो जाता है और इसमें ए बी सी डी जितनी भी वैल्यू दे रखी है हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप कि दोस्तों आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 दिए हो तो ए का लागत मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों 5% और 10%, मैं परसेंटेज वैल्यू लिख देता हूँ, 5% और 10%, दोनों में क्या हुआ, प्रॉफिट। और सी ने उसके लिए कितना भुगतान किया है, तो सी ने उसके लिए भुगतान किया है 2310 रुपए का। इसका मतलब दोस्तों ये क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है अगर भुगतान किया हो। देखिए दोस्तों इसका जो डायरेक्ट वाला मेथड है वो कर लेते हैं पहले। डायरेक्ट वाला मेथड ये कहता है कि सबसे पहले इनका फ्रैक्शन लिख लो। 5% का फ्रैक्शन होगा 1/20, 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। मतलब कि ए ने अगर वो वस्तु 20 रुपए की खरीदी थी
तो वो बी को बेच दी उसने कितने की, एक ज्यादा की 21 की। ठीक इसी प्रकार सी का वैल्यू आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर वो वस्तु 10 रुपए की खरीदी गई थी तो अब वो बेच दी गई है कितने की, 11 की, एक ज्यादा में। अब दोस्तों कोई कैंसिल ही नहीं हो रही है वैल्यू, तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी आपस में गुना कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये रेशो है, 21 की गुना 11 में कर देते हैं तो ये आ जाता है 231। तो दोस्तों ये जो रेशो आता है ये मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट वाले मेथड में पहले वाले का रेशो ए और सेकंड वाला कौन है, सी का, तो ए सी का रेशो आता है। तो ये वैल्यू आई है 231, किसकी है, ये सी की। मतलब कि सी ने उस वस्तु के लिए 231 का भुगतान किया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना भुगतान कर रहा है सी, 2310। 2310 इस 231 का ये कितना गुना है दोस्तों, ये है 10 गुना। ठीक इसी प्रकार ए ने भी उसका जो भुगतान किया है वस्तु का, साइकिल का, वो 200 ना, 200 का कितना गुना, 10 गुना, मतलब कि 2000। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इसका डायरेक्ट मेथड था, हम इसके बेसिक मेथड पे भी चलते हैं, आप इसको नोट कर लो। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, बेसिक कंसेप्ट। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम कह रहे हैं क्या, सेकंड मेथड, देखिए वो है क्या। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। दोस्तों इसका जो फ्रैक्शन, जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी कितनी दे रखी थी, वो दे रखी थी 5% और 10%। देखिए दोस्तों यहां से यहां तक जाने पे हुआ है 5% का प्रॉफिट, और बी से सी पर जाने पर हुआ है 10% का प्रॉफिट। तो देखिए दोस्तों करेंगे कैसे, 5% का फ्रैक्शन आप जानते हो 1/20 होता है, मतलब कि 20 रुपए की वस्तु को 21 रुपए में बेच दिया गया है। ठीक इसी प्रकार 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, मतलब कि 10 की वस्तु को 11 में बेच दिया गया है। ये ए बी सी का रेशो आता है। दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि हमें इन रेशो को बराबर करना होता है। अब दोस्तों इसको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे गुना करनी पड़ेगी 10 की, और यहाँ पे गुना करनी पड़ेगी 21 की, तभी तो ये बराबर होगा। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना होता है कि अगर यहाँ पे 21 की गुना करी तो इसमें भी 21 की ही गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 10 की गुना की तो यहाँ पे भी 10 की गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो आ जाता है 200, जब हम 20 की गुना 10 में करते हैं। ये आ जाता है 210 जब हम 10 की गुना 21 में करते हैं, और जब 11 की गुना 21 में करेंगे तो ये आ जाता है 231। तो दोस्तों ए ने कितना भुगतान किया, 200, बी ने कितना भुगतान किया, 210, सी ने कितना भुगतान किया, 231। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ने भुगतान कितना किया है, 2310, मतलब कि 231 की वैल्यू ही दे रखी है, 2310। इस 231 का ये कितना गुना है, 10 गुना। ठीक इसी प्रकार ए का जो भुगतान है वो भी 200 न होके 200 का 10 गुना होगा, मतलब कि 2000 रुपए। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था, और यही। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, योगिता ने श्यामलता को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामलता ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 35,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 20% और कितना, 20% दे रखा है और फिर 10% दे रखा है। देखिए 20% और 10%,
और 33,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा है। और 33,000 रुपए का भुगतान किसको करना पड़ा है? ये करना पड़ा है यदि दीपा को। तो दोस्तों दीपा को भुगतान करना पड़ा कितने का? 33,000 का। देखिए दोस्तों डायरेक्ट वाला मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट वाला मेथड ये होता है कि भाई जो 20% है उसका फ्रैक्शन लिख दो। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। मतलब कि कोई वस्तु 5 रुपए की थी, वो 6 में बेच दी। 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेच दिया। ठीक इसी प्रकार 10 रुपए की वस्तु को 11 में बेच दिया, एक ज्यादा में। जो वैल्यू कटेगी काट दो। देखो इसको काट दो 2 से, ये 3 आ गया। इसको काट दो 2 से, ये 5 आ गया। 5 की गुना 5 में कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 11 की गुना 3 में कर देंगे तो 33 आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो आ गया 25/3, 33। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 33 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 33,000। इस 33 का कितना गुना है? ये 1,000 गुना। ठीक इसी प्रकार 25 ना होके ये वैल्यू भी कितनी होगी? 1,000 गुना, मतलब कि 25,000। यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों योगिता जो लड़की है, जो भी हो सकती है, जो भी है, योगिता ने उस वस्तु के लिए कितने का भुगतान करा था? 25,000 रुपए का। ठीक दोस्तों, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड पे, जो कि बेसिक है। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं अब। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ योगिता, और योगिता है, और दूसरी लड़की का नाम क्या है? श्यामलता। योगिता, श्यामलता और दीपा। तो दोस्तों ये जो तीन है, योगिता, श्यामलता और दीपा। योगिता ने श्यामलता को बेचा, 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 5 की वस्तु 6 में बेच दी। फिर श्यामलता ने दीपा को बेच दिया, 10% का लाभ हुआ, मतलब कि 10 की वस्तु 11 में बेच दी। ये दोस्तों रेशो निकाल ले हम यहाँ पे। दोस्तों हमें क्या करना है? ये रेशो आपस में बराबर करना है, क्योंकि ये श्यामलता का रेशो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 6, और यहाँ पे आ गई 10। तो दोस्तों मैं इसमें 5 की गुना कर देता हूँ, और इसमें गुना कर देता हूँ 3 की। ये भी 30 हो गया, और ये भी 30 हो गया। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 3 की गुना करी तो यहाँ पे भी 3 की गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 5 की गुना करी तो यहाँ पे भी 5 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो योगिता का रेशो कितना आया? 25। और श्यामलता जो है उसका रेशो कितना आ गया? 30। और दीपा का रेशो कितना आ गया है? 33। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि श्यामलता ने 33 नहीं भुगतान करा, दीपा ने करा है 33,000 रुपए का भुगतान उस प्लाज्मा टीवी के लिए। इस 33 का कितना गुना है? ये 1,000 गुना। ठीक इसी प्रकार उस ने योगिता ने भी ठीक इसी प्रकार योगिता ने भी उसका 25 भुगतान ना करके 25 का 1,000 गुना भुगतान किया है, मतलब कि 25,000। और यही दोस्तों क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं रफ कर देता हूं दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों, ए ने बी को बेच दी, 20% की हानि हुई, तो 80% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 4800। तो हमें सबसे पहले हम निकाल देते हैं 100% की वैल्यू। कितनी आएगी? 4800 बटे में कितना? 80, ये वाला, और गुना में 100। तो दोस्तों इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से इसको काट दो तो ये 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6000। अब दोस्तों कहा ये गया है कि ए पे 15% का लाभ लेना है उसको, मतलब कि 115% की वैल्यू हमें निकालनी है।
जब हमें 100 की वैल्यू कितनी मिल गई 6000, तो 6000 किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये 100 की। हमें निकालनी है 115 की, तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, ये जीरो लिख दो यहाँ पे, 6 की गुना करेंगे 30 की जीरो, हासिल को 3, 6 3 9 और ये 6,900 रुपये। अब दोस्तों स्टार्टिंग में भुगतान कितना किया था, 4800 का, तो 4800 से इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो 6900 माइनस कर देते हैं 4800, तो ये आ जाता है दोस्तों 0012, तो 2100 रुपये, 2100 रुपये इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कंसेप्ट्स लेके।